चलिए भाई, तो तुम लोगों को डीपीपी नंबर 4 दिया हुआ था करने के लिए। तो डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों बेटा जी, काहे नहीं हुआ? एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, वो कह रहा है कि स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है। वो कह रहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर वन वन, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसा होगा, दोनों दो वन वन फंक्शन का समेशन जो है वो कैसा होगा। नेक्स्ट ये कहना चाह रहे हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर वन वन, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स कैसा होगा। एफ एक्स अगर ओड है ना, तो क्या सिचुएशन होगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने को क्या करना रहेगा अभी, एफ एक्स और जी एक्स कोई भी दो फंक्शन लो, दोनों के दोनों वन वन लो, और फिर उनका समेशन और उनका प्रोडक्ट करके मैन्युअली चेक कर लो, उसे अपने को आइडिया हो जाएगा कि दोनों फंक्शन कैसे होंगे। क्लियर है वाली बात? अरे आया क्या समझ में? यस सर। ओके यस ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। हो गया सर। सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि फंक्शन एफ है विच इज डिफाइनिंग फ्रॉम 0 to 2 to 2 to 5, ओके, एंड fx is equals to 3x square minus of 6x plus 5, then fx is, कि fx जो है वो कैसा होगा। तो देखिए जरा, अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ चेक करना है भाई। fx इक्वल्स टू अपने पास में गिवन है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस ये लिखा हुआ है 5, ठीक है ना। ये अपने पास में फंक्शन गिवन है और ये डिफाइन है, f is defining from 0 to 2 से कहां पर है अभी 2 to 5, ऐसा ही तो डिफाइन है भाई। ओके तो देखिए जरा, Yes, 0 से 2 के बीच में इसका क्या कर दो, इसका ग्राफ बना डालो, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। क्लियर है वाली बात? फिर ग्राफ से आइडिया हो जाएगा आपको कि वो कैसा बन रहा है, 1 1 बनेगा कि ऑन 2 बनेगा कि इन 2 बनेगा कि कैसा बनेगा। यस सर। क्लियर वाली बात? ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर ग्राफिकल मेथड के अलावा ग्राफिकल मेथड ही बेस्ट रहेगा इसके लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बड़ा इजीली बना सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। फिर देखिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसका इसका सबसे पहले वर्टेक्स देखेंगे -b/2a और माइनस का d/4a बनेगा, ठीक है ना। तो -b/2a करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -6 इज डिवाइडेड बाय 2 इनटू कितना 3, है ना। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ b² दैट इज 36 माइनस ऑफ 36 माइनस ये हो जाएगा 20 30 माइनस 60 इज डिवाइडेड बाय 4a दैट इज 12, ये तो हो जाएगा भाई। तो देखिए ये हो जाएगा कितना भाई, प्लस ऑफ 1 और ये हो जाएगा कितना, और ये भी 24, है ना। 24 अपॉन ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा 1,2, ठीक है भाई। ये हो गया इसका वर्टेक्स। 0 पे वैल्यू इसका कितना आ रहा है भाई, 0 पे वैल्यू कितना आएगा इसका 5, ओके। तो देखिए जरा 1,2, 1 यहाँ कहीं है भैया जी, है ना, 1 पे 2 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। और इधर वैल्यू आ रहा है 5, तो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा जी। यस सर यस सर। ओके ये यहाँ कहीं है 0 और यहाँ कहीं है 1 और यहाँ कहीं रहा होगा कौन 2। क्लियर है ये वाली बात बेटा? यस सर ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और 2 पे वैल्यू चेक कर लीजिए, 2 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2 पे वैल्यू चेक करोगे तो हो जाएगा f of 2 पे वैल्यू आ जाएगा इसका कितना 12 माइनस कितना 12 प्लस ये 5, तो ये कितना आ रहा है 5। इसका मतलब ग्राफ जो है वो यहाँ तक बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट जो है ये 2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ओके इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू जो है वो कितनी बार मिल रही है बेटा जी, 2 बार मिल रही है, तो फिर इंजेक्टिव नहीं होगा। 1 होगा क्या? नो सर 1 नहीं होगा। इस No, फंक्शन sir. के को डिफाइन करते टाइम उसमें कोड डोमेन अपने को क्या दिया था, 2 से 5 दिया था भाई। यस सर यस सर। इसका रेंज जो है वो क्या आ रहा है, इसका जो रेंज है वो क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट क्या था अपना 1,2 था, मतलब यहाँ पे 1 पे वैल्यू जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी 2, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है 2 से 5 ही हो रही है बेटा। 2 ओके से 2 5. से 5 हो रही है, इसका मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा। Yes. On to function. सब्जेक्टिव ऑन टू। ओके बस यही चेक करना था, तो ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट वे।
Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं हुआ। नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? नो सर। ओके, तो इसके अंदर क्या करना था अपने को, एफ एक्स जो भी दे रखा है, एक बार के लिए एफ एक्स डिफाइन कर रखा है अपने पास में कि x + 3 बनेगा व्हेन x इज रैशनल, एंड gx दे रखा है अपने को, जब रैशनल बनेगा तो क्या बनेगा और इरेशनल बनेगा तो क्या बनेगा। तो ठीक है, तो एफ एक्स माइनस, ये जो f माइनस gx लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है अपने पास एफ एक्स माइनस ऑफ gx से है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जब रैशनल वाला, जब x जब रैशनल बन रहा है दोनों में, तो उनकी जो डेफिनेशन है वो अलग सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दूसरी वाली अलग सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में देख लो कि उनकी डेफिनेशन में क्या मीनिंग रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बता देंगे कि एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या आएगा। ओके सर, एफ एक्स और जी एक्स तो निकाल लिया था। ओके, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स जो है उससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि वो 1 1 बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है ना। ओके सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सर हो गया फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यस सर। 6। नहीं हुआ। नहीं हुआ? नो सर। 6th नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ नो सर। बेटा यश्री? Yes, sir. नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 6? No, sir. अरे बेटा जी, ऐसे क्या कर रहे हो? 6th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि सेट ए दे रखा है अपने पास। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है भाई? 1 1 2 3 2 4। 3 4। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है भाई? 1 2 3 4। 1 2 3 4। वो कह रहा है कि फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम A ए टू बी। to B। ए टू बी डिफाइन करना है, ठीक है भैया। और ये कह रहा है कि 1 1 फंक्शन है, मतलब एक एक से लिंक होना चाहिए, क्लियर है वाली बात। और ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? X। एक्स होना चाहिए, मतलब 1 1 से लिंक नहीं होना चाहिए, 2 2 से नहीं होना चाहिए, 3 3 से नहीं होना चाहिए, और 4 4 से नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। सर कैसा ये वाली क्वेश्चन? चीज क्लियर नहीं थी कि 1 1 से नहीं होना चाहिए, 2 2 से नहीं होना चाहिए। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? सर मैं सोच रही थी कि X बिलोंग्स टू A है, मतलब 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ 1 1 नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स कह रहा है, इसका मतलब ये तो कहना Yes, चाह रहा है sir. एफ ऑफ 3 नॉट इक्वल टू 3, एफ ऑफ 4 नॉट यस इक्वल टू सर 4 एंड एफ ऑफ 5 नॉट क्लियर इक्वल है। टू 5। ये तो कहना चाह रहा है, 5 तो है नहीं, यस तो ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन मैं किससे रिलेट कर सकता हूं? याद करो वो बचपन के दिन जब तुम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था। याद करो वो दिन जब तुम लोग लेटर लिखा करते थे, है ना? 4 एनवलप होते थे, E1 E2 E3 E4, Yes, और sir. 4 ही लेटर होते थे, यस L1 L2 L3 और L4, है ना? इस टाइप से लेटर्स एनवलप में डालने हैं कि कोई सा भी सही नहीं जाए, मतलब पहला लेटर पहले में नहीं जाए, दूसरा दूसरे में नहीं जाए, तीसरा तीसरे में नहीं। Yes, sir. इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो? डीअरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। तो 4 ऑब्जेक्ट का डीअरेंजमेंट कितना होगा भाई? सर ये तो नहीं पता, भूल गए सर। अरे 2 का डीअरेंजमेंट कितना होता है? अरे 2 ऑब्जेक्ट का डीअरेंजमेंट कितना होगा? 2। अच्छा, 2 ऑब्जेक्ट का डीअरेंजमेंट 2। कौन कौन से 2 बताना जरा? सॉरी 1 1 सर 1। 3 का डीअरेंजमेंट 2। 2। 4 का डीअरेंजमेंट कितना? 9। कैसे बच्चे हो तुम लोग? क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर इज 9। 9. ठीक है ना? 5 का डीअरेंजमेंट कितना होता है अभी? डीअरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, सॉरी तो नहीं पता। याद नहीं है सर. क्यों नहीं है भाई? सर रुको मैं बता रही हाँ वो तो चेक करके बताओगे। 44 है ना?
चेक नहीं, मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब सीधे सीधे याद किया ही नहीं था और वो फॉर्मूला जरूर याद है तुम लोगों को डीरेंजमेंट का। चलिए हो गया ये। Yes, sir. sir. ओके ओके, तो ये इस टाइप से हो जाएगा भाई, ठीक है ना? आया ना अच्छे से क्वेश्चन समझ में कि क्या पूछना चाह रहा था वो अपने Yes, से? sir. ओके, Yes, वो अपने से sir. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में सोचने के लिए कह रहा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? पहली बात तो ये है कि ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल कैसा दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा जी। क्यूबिक, Yes, sir. यस सर। ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है बेटा जी? अरे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके अंदर अगर अपन माइनस इंफिनिट से इंफिनिट तक जब अपन चेक करते हैं तो अगर ग्राफ ऊपर से शुरू हुआ है तो वो नीचे प्लस, मतलब प्लस इंफिनिट से आया है तो माइनस इंफिनिट से जाएगा, माइनस इंफिनिट से आया है तो प्लस इंफिनिट से जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस Yes, सर। sir. ओके, तो आर से आर डिफाइन है तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी बेटा? क्यूबिक फंक्शन अगर दे रखा है और डिग्री का कोई All भी फंक्शन real. अगर देता हो, और डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर गिवन है तो उसका रेंज ऑलवेज, अगर एक्स फिक्स नहीं किया हुआ है, एक्स ऑल रियल गिवन है, दैट मींस उसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट होगा। ये तुम्हें लिखवाया हुआ है। Yes, sir. फंक्शन sir. सबसे पहले फंक्शन ही यही पढ़ा था अपन लोगों ने, फिर उसके बाद मॉड्यूलस और उन सब की बातें की, लेकिन तुम लोगों को याद थोड़ी ना रहता है क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, है ना? ओके चलिए तो देखते हैं जरा, जीएक्स जो है वो बिलोंग करता है कहां से कहां तक भाई? जीएक्स बिलोंग्स टू माइनस all real? इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो ऑल Yes, रियल से sir. बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जीएक्स इज इनटू और ऑन टू? ऑन टू। On to function. जीएक्स ऑन टू फंक्शन हो गया क्योंकि उसने Yes, जीएक्स sir. को कैसे डिफाइन कर रखा था? वो कह रहा था कि जी इज डिफाइनिंग फ्रॉम आर टू आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Yes, sir. यहाँ पे जो भी अपना रेंज है वो क्या हो रहा है? वो इक्वल्स टू क्या हो रहा है? कोडोमेन के इक्वल हो रहा है. कोडोमेन के इक्वल हो रहा है, कोडोमेन के इक्वल हो रहा है, Yes, दैट मींस Yes, वो sir. कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू On to फंक्शन। On to function. function. अब नेक्स्ट अपने पास चेक करना है अपने को वन वन और मैनी वन के लिए चेक करना है। वन वन और मैनी वन को के लिए चेक करने के लिए तुम लोगों को कितने मेथड बताए थे? 2 3 4 मेथड बताए थे, 3 मेथड बताए थे। ग्राफिकल मेथड था, एक जे Yes, के लिए sir. हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का मेथड Yes, देखा था sir. और दूसरा इस टाइप से देखा। तो यहाँ पे ये जो भी जीएक्स दे रखा है इसके अंदर ग्राफिकल मेथड तो काम करता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड तो अपन तब लगाते जब पी क्यू आर की वैल्यू गिवन होती है अपने पास में, तो अपन एक Yes, ग्राफ sir. बना के चेक कर Yes, सकते sir. थे। तो ठीक है, वो काम तो हो नहीं पाएगा। फिर अपन दूसरा मेथड ये देख सकते थे कि यहाँ पे अपन क्या करें, x1 पुट कर लें और x2 पुट कर लें, तो x1 x1 equals to x2 करने पे भी है इसको तो सॉल्व करना इजी नहीं रहेगा। तो फिर अपने पास में क्या रिमेनिंग रह जाएगा? Differentiation डिफरेंशिएशन। और method. तुम्हें बताया भी था कि डिफरेंशिएशन जे मेथड। के लिए अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन मेथड को ही प्रीफर करेंगे। चलिए भैया इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं जरा। तो g डैश x जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ से? दैट इज 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2px 2px प्लस q। ओके, अब इसकी वैल्यू के बारे में बात हो रही है। इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा? ये जो भी अपने पास दे रखा है इसका ग्राफ कैसा बनेगा? क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड बनेगा। यस कॉनकेव सर। अपवर्ड बनेगा। Yes, कॉनकेव कॉनकेव अपवर्ड अपवर्ड। बनेगा, ये तो पता है। अब अपन इसका क्या चेक करेंगे? कॉनकेव अपवर्ड बनेगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा या नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, या कैसा वैल्यू होगा, वो डी कौन चेक डिसाइड करेगा? करेंगे। D check D। करेंगे. तो इसका जो भी डी आएगा, इसका डी कैसा आ जाएगा? इसका डी आ जाएगा डी इज 4p स्क्वायर 2p का माइनस ऑफ स्क्वायर। 12q। इज दैट क्लियर? Yes, sir. 4 कॉमन आया तो हो गया p स्क्वायर माइनस कितना? 3q। क्वेश्चन में अपने Yes, पास में sir. गिवन क्या है भाई? 3q is greater than p square। 3q is greater मतलब than नेगेटिव है d। p square, that means p square Negative minus होता है. 3q का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव। लेस देन 0। इसका वैल्यू कैसा हो रहा है भाई? लेस देन 0। दैट Less मींस than d zero. ऑलवेज कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ लेस रहा देन है 0। इसका मतलब g dash x कैसा आ रहा है? is greater than With 0 for all Always x belongs to positive. Yes, sir. तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। 1 1 हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था भाई। क्लियर है ये? यस सर। ओके
सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सर। किया था क्या यस सर। बेटा? होता तो तब है जब तुम लोग करते हो, ये तो किया ही नहीं तुम लोगों ने। बेटा नुपुर यस सर। सॉल्व किया था क्या ये वाला क्वेश्चन? कौन सा जो अभी आपने करवाया है? नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 यस सर। हो गया। यस सर, इसका मतलब करेक्ट वाले ऑप्शन आ गए। अच्छा, कैसे किया? सर पहले इसकी रेंज निकाली और फिर ऑड और इवन देख लिया। चलिए, रेंज कैसे निकाली इसकी? सर पहले मतलब रूट वाली टर्म को सॉल्व किया, रूट वाला पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, फिर क्या करेंगे? एफ एक्स इक्वल आ गया अपने पास, एफ एक्स इक्वल आ गया, दे ही रखा है, दैट इज एक्स प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, चलिए कैसे करेंगे? इसमें अपने को बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें इसने दे रखा है, रेंज दे रखी है एफ एक्स की, और एफ एक्स 1 1 और मैनी 1 के बारे में पूछना चाह रहा है, एफ एक्स इवन और ऑड के बारे में पूछना चाह रहा है, और ये कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ एक्स इज आइडेंटिकल टू द रेंज ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ और दे। कैसे करें इसको, कैसे सॉल्व करें? मतलब बेसिकली इसका एक तो रेंज फाइंड आउट करना है। सर दूसरा पहले इसको 1 even- 1 और मैनी 1 के लिए चेक किया था। अच्छा, 1 1 और मैनी 1 के लिए कैसे चेक किया? सर x1 इक्वल्स टू x2 या x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2 या फिर इसकी और भी वैल्यूज हो सकती है, x1 के और के भी इक्वल हो सकता है। आप कैसे चेक किए? सर पहले f ऑफ x1 देन f ऑफ x2 को इक्वल कर दिया। कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x2 का स्क्वायर। अब क्या किया बताइए जरा? x1 माइनस मतलब उस साइड ले जाओ दोनों वैल्यूज। ओके, x1 माइनस ये हो गया x2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x1 का स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताइए क्या किया आगे? किया था क्या बेटा ये वाला क्वेश्चन? सर किया था। हाँ, तो फिर कैसे किया बताइए जरा? बेटा यश्री, तुमने तो नहीं किया होगा ये वाला क्वेश्चन? यशवंत, संजय, किया गया ये वाला क्वेश्चन? चलिए ठीक है, तुम लोगों ने किया था तो हो ही गया होगा, छोड़ो। हाँ, उसके बाद बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ सर, 9th नहीं हुआ। 9th नहीं हुआ? देखिए, मतलब जो होने लायक क्वेश्चन है उसको तुम कहते हो कि सर नहीं हुआ, और जो नहीं होने लायक क्वेश्चन है उसको तुम कहते हो कि सर हो गया है। तुम लोग डीपीपी करते कैसे? मुझे समझ से बाहर है। भाई तुम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ डिफाइन किया हुआ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस पी स्क्वायर वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड पी एक्स प्लस 5। तो इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, और वो कह रहा है कि द फंक्शन इज सर्जेक्टिव। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें, इस टाइप के 2 क्वेश्चंस करवाए थे, 2mx प्लस समथिंग कुछ सर गिवन नहीं था। होते सर ऐसे क्वेश्चंस। बेटा जी, ग्राफ से तुम लोगों को बताया था। ये देखिए बेटा जी, जो उसमें एक क्वेश्चन में तो सीधा सीधा इस टाइप से वैल्यूज बन रही थी कि इससे आगे इस टाइप से स्टार्ट हो जाना चाहिए ग्राफ, और दूसरा वाला एक जो क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर तुम्हारे पास में ये इस टाइप से हो जाना चाहिए, और m की वैल्यू ये होगी तो ऐसे बनेगा, m की वैल्यू ये होगी तो ऐसे बनेगा, और m की वैल्यू ये होगी तो ऐसे बनेगा। तो उसमें से देखना था अपने को कि सब्जेक्टिव किस केस के लिए बनेगा, तो वैसे इसमें चेक करना था बेटा। वैसे इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम लोग वही है, मतलब जब तक तुम लोग क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे, जब तक क्लास नोट्स की चीजें माथे में नहीं रहेगी, तब तक क्वेश्चन में अप्रोच कैसे बनेगी?
अब सीधे सीधे डायरेक्ट डिस्कशन को देखा कि फंक्शन जो है वो कैसा बनना चाहिए, सब्जेक्टिव बनना चाहिए, और जैसे सब्जेक्टिव बनना चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाना चाहिए, सब्जेक्टिव कब बनेगा, कोई भी फंक्शन सब्जेक्टिव कब बनता है भाई, जब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। मतलब यही तो है ना कि भाई ग्राफ जो भी बने दोनों का, जहाँ पे एक पहले वाले का खत्म हो रहा है वहीं से दूसरे वाले का शुरू हो जाना चाहिए, या उसके नीचे से शुरू हो जाना चाहिए, यहाँ से शुरू नहीं हो सकता ग्राफ जो है। और दोनों में जो भी दे रखा है अपने पास में x प्लस पी स्क्वायर, एक्स प्लस पी स्क्वायर जो है वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, px प्लस 5, तो वहां पे p की वैल्यू डिसाइड करेगी, वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और p की वैल्यू डिसाइड करेगी कि उसकी स्लोप कैसी होनी चाहिए, तो स्लोप के अकॉर्डिंग फिर अपन बात कर लेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ अपन ने, बस बात इतनी है कि उसमें p की जगह क्या दिया हुआ था, m दिया हुआ था, याद कीजिए अपने बचपन के दिन। आया क्या समझ में? यस सर, आ गया। हो जाएगा अब? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे डायरेक्ट क्या करोगे, x का वैल्यू एक बार के लिए 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, और एक बार के लिए x का वैल्यू सीधे सीधे डायरेक्ट क्या पुट कर दो, 7 पुट कर दो, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है क्या बेटा जी? अरे आया क्या समझ में? अरे भाई कोई क्लास में है कि नहीं है, या सब लोग चले गए? शायद क्लास में कोई नहीं है, क्लास को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं? नो सर, है हम। नो सर है हम। चलो अच्छी बात है, चलिए ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्या हो क्या गया तुम लोगों के, सीधे सर सीधे इसका डायरेक्ट किया, सर किया था बट आंसर नहीं आया। ओके चलिए, अगर किया होता तो बेटा आंसर आ जाता, ये भी तुम लोगों ने, मुझे पता है, जरूरी पता नहीं है सर। बेटा तुम लोगों ने तो ये भी कहा था कि सर 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। बेटा पढ़ाते हुए इतना समय हो गया है, तो इतना तो जानते पहचानते होंगे ना, नहीं क्या, कि तुम लोग कितना पढ़ते लिखते हो, नहीं? ये दिया हुआ था अपने पास, और अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 3 is divided by f of 7, ये तो फाइंड आउट करना था भैया जी। ओके चलिए भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऐसा करते हैं कि इसमें अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्टीमेटली अपने को वैल्यू जो चाहिए, अपने को अल्टीमेटली वैल्यू किसका चाहिए भाई, अपने को वैल्यू चाहिए f of 3 का और f of 7 का, इन दोनों का अगर अपने पास में वैल्यू आ जाएगा तो अपन सीधे सीधे डायरेक्ट बता देंगे कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना? नहीं क्या? सर अब आ गया इसका आंसर, सर आ आ गया गया क्या? आंसर। यस सर। ठीक है, कैसे आया? सर पहले x की वैल्यू 3 पुट करी पूरी इक्वेशन में, और फिर x की वैल्यू 7 पुट करी पूरी इक्वेशन में, और उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। उससे आ गया क्या पक्का? यस सर। क्या पता? f3 और f7 की वैल्यूज आ गई। चलिए देख लेते हैं अभी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो एक हिंट दिया था, शायद उससे हो नहीं हो, ये कंफर्म नहीं है। चलिए देख लेते हैं भाई, f ऑफ ये हो गया 3, प्लस हो जाएगा f ऑफ ट्वाइस ऑफ f ऑफ ये 3 पुट करोगे तो हो जाएगा 7, इज डिवाइडेड बाय जैसे 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना 1, इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया भाई, 3 into 3 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f ऑफ 7 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 9। क्लियर है बेटा जी? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। 7 पुट करोगे तो हो जाएगा f ऑफ 7, और ये हो जाएगा प्लस कितना भाई, ट्वाइस ऑफ f of 3 कितना हो जाएगा बेटा जी, 15 इज डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा भाई 5, इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 21, तो हो जाएगा f ऑफ 7 प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 21। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से क्या कर दो, 3 और 7 की वैल्यू फाइंड आउट कर दो और उनको सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल था क्वेश्चन। बिल्कुल क्लियर है मेरी बात बेटा? यस सर। ओके चलिए, हो गया ये? हो गया। चलिए उसके बाद
क्लास नोट्स के क्वेश्चन तो किए नहीं है तुम लोगों ने किसी ने भी? नो सर। No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है सर, डीपीपी खत्म हो गई। चलिए फिर ठीक। चलिए तो क्लास नोट्स के अंदर अपन लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कौन से फंक्शन के बारे में, पीरियोडिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना? फंक्शनल इक्वेशन के बारे में अपन लोगों ने चेक किया था, ये था भाई। ओके, उसके Yes, बाद sir. हेडिंग डाली। Yes, sir. तो जो भी क्लास नोट्स के क्वेश्चंस है उनको अच्छे से सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में उनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद हेडिंग डालिए इनवर्स फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैक्सिमम इसी पार्ट से, फंक्शन के इसी पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, इनवर्स फंक्शन। ओके, इनवर्स फंक्शन, है ना? इनवर्स फंक्शन तो इसमें लिखिए जरा तो लिखिए द वन फंक्शन, या ऐसा लिखिए वन एंड onto function, a one and onto function is called bijective, बाइजेक्टिव बोल सकते हैं उसको, इन्वर्टिबल, है ना? इन्वर्टिबल हो सकता है वो फंक्शन, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन सिंगुलर, और या फिर उस फंक्शन को अपन कैसा बोल सकते हैं, बाय यूनिफॉर्म। बाय यूनिफॉर्म फंक्शन, अगर कोई फंक्शन जो है विच इज वन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, then this is known as bijective function, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकते हैं, नॉन सिंगुलर फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर उसको बाय यूनिफॉर्म फंक्शन बोल सकते हैं। इन ये अलग अलग उनको क्या दे सकते हैं अपन, नेम्स दे सकते हैं, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. and inverse of a function, and inverse of a function, inverse of a function is defined, inverse of a function is defined only when the function is, only when the function is one and onto। कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन कैसा हो रहा होगा, वन और ऑन टू। क्लियर है वाली बात बेटा? कोई भी फंक्शन हो, बोले कोई भी फंक्शन होगा उसका इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब वो फंक्शन कैसा होगा, वन ऑन टू। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सर वन एट द सेम टाइम दोनों होने जरूरी है क्या? बिल्कुल, जब फंक्शन वन और ऑन टू होगा एट द सेम टाइम तभी वो फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है वाली बात? यस सर। ठीक है भाई, तो देखिए जरा, जैसे कि अपने पास में ये दे रखा सेट ए, ये दे रखा अपने पास में सेट बी, ये हो गया एक्स ए बी सी मान लो, और यहाँ पे ले लिया एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ले लिया। ए एक्स से बिलोंग कर रहा है और ना, और बी वाई से, और सी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से। ये इधर तो ये हो गया ए टू बी डिफाइन कर दिया, और इधर अपने कर दिया बी टू सी फंक्शन डिफाइन कर दिया। क्लियर है वाली बात?
ओके, दूसरा अपन ने देखा एक और एग्जांपल लिया ए, और ये हो गया मान लो बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पे अपन ने लिया मान लो समथिंग कुछ एक्स ले लिया, ए को एक्स से लिंक कर दिया और बी को भी एक्स से लिंक कर दिया। ये ए टू बी डिफाइन हो रहा है और ये बी टू ए डिफाइन हो रहा है। क्लियर है वाली बात? ये दो एग्जांपल्स दिए अपन, तो इसमें लिखिए जरा, इसमें लिखिए ये फंक्शन कैसा है भाई? ये पहली बात तो ये बताओ कि ये फंक्शन बन रहा है क्या? ए टू बी फंक्शन हो रहा है क्या? Yes, sir. ए टू बी फंक्शन हो रहा है, और कैसा फंक्शन हो रहा है? B to A नहीं हो रहा। ये 1 1 है या मैनी 1 है? 1 1 1 1 ओके, इनटू है या ऑन टू है ये वाला फंक्शन? into